गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरी बेसिक अबाउट द सी। जी हाँ, आज हम करेंगे प्रोग्रामिंग। आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगी वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया है प्रोग्रामिंग का बहुत ही बेसिक सा मतलब वो सी को एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बाकी बेसिक प्रोग्रामिंग्स लाइक वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी। प्लस इसमें हम प्रिंट कैसे करवाते हैं, फंक्शंस लाइक प्रिंट एफ कैसे हम करते हैं, मेन को हम क्या बोलते हैं, तो वो सब आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ये है स्क्रीन और इस पे जो स्टार्टिंग में ये है ऑनलाइन कंपाइलर सी का। प्रोग्रामिंग मेन तो हमें आउटपुट से मतलब है, चाहे वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे कर लो चाहे ऑनलाइन पे कर लो, आउटपुट जो है वो सही आनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर क्या करा हुआ है, सबसे पहले वही कल वाला प्रोग्राम ही है कि जैसे हमने लिखा है इंक्लूड stdio.h, तो वो मतलब बन जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। इंट मेन में हमने क्या कर दिया कि कोई भी फंक्शन हमने डिस्प्ले करवाना है उसको हमने इंट मेन या वॉइड मेन की हेल्प से हम उसको लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रिंट एफ हेलो वर्ड देन रिटर्न टू जीरो, मीन्स कि जब हमने वैल्यू को रिटर्न करवाना तो हम जीरो लिख देते हैं। प्रिंट एफ में मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आपने करना है। अगर आपको मैं बोल दूं कि एक लाइन में जैसे इसको मैं रन करूं तो एक सिंगल लाइन ही आ रही है मेरे पास हेलो वर्ड की, कि यहाँ पर सिंपल हेलो वर्ड आ रहा है। अगर मुझे लेट सपोज करो दो लाइनें कंपाइल करवानी है कि मेरे को दो तीन लाइनें चाहिए, तो मैं दोबारा से नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकती हूँ इसको, लाइक यहाँ पर प्रिंट एफ और फिर यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, हाय आई एम लर्निंग सी या आई एम न्यू विद दिस लैंग्वेज, तो कुछ भी लिख दूंगी। तो ये देखो, हाँ एट द एंड हमें वो लगाना होता है कॉलर। एक तो ये ध्यान रखना, कई बार मैं एरर करूंगी क्योंकि ना मेरे को आदत पड़ गई उसकी, पाइथन की, तो उसके चक्कर में कई बार एरर आ जाते हैं। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मतलब कोई भी हमने टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करवाना हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेलो वर्ड और हाय आई एम लर्निंग सी, ऊपर आप देखो तो दो लाइनें हैं, अलग अलग लिखा है मैंने, नीचे आपको आउटपुट सिंगल लाइन में मिल रही है। तो दैट मीन्स कि इसमें हमें कुछ सी का ऐसा लगाना पड़ेगा, करेक्टर कोई ऐसा इंसर्ट करवाना पड़ेगा कि न्यू लाइन में वो जाए। तो उसके लिए हम करेक्टर इंसर्ट करवाते हैं बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन को जैसे ही हम इंसर्ट करवाएंगे, इसको रन करवाएंगे, देन यू विल गेट हेलो वर्ड हाई आई एम लर्निंग या लर्न सी, कुछ भी आप कोई भी लाइन आप लिख लो, तो वो यहाँ पर आपकी इस तरह से रन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम प्रिंट करवाते हैं। और अगर मुझे ये सपोज करो आउटपुट यही चाहिए, सेम आउटपुट चाहिए, लेकिन क्या क्या वे होना चाहिए आउटपुट के लिए, जैसे मैंने ये अलग लिखा है, मुझे अलग नहीं बनाना, मेरे को सिंगल लाइन में लिखना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस केस में, हाय आई एम लर्निंग अ सी, कंट्रोल सी, यहाँ पर स्पेस दबाओ, कंट्रोल वी, एंड देन हाँ इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगी सेकंड वाली को। देन यू कैन सी सेम आंसर आ गया, सिंगल लाइन में लिखा मैंने लेकिन आंसर सेम है। मतलब इस तरह से भी हम लिख सकते हैं हेलो वर्ड आई एम लर्निंग सी, या फिर जो भी आप लिख रहे हो। और बैक स्लैश मैंने कोई भी एन, मतलब बैक स्लैश तो एन लगा ही लगा, वो मैंने उसी में बैक स्लैश एन लगाकर साथ में मैंने नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करवा दिया, तो इस तरह से भी मेरा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। तो इस तरह से भी हम आंसर को कर सकते हैं, इसमें हमें न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जैसे मल्टीपल लाइन, इसको हम बोलते हैं कि आउटपुट आपको मल्टीपल लाइन में मिलेगी लेकिन सिंगल प्रिंटफ फंक्शन से। प्रिंटफ को हम फंक्शन बोलते हैं, प्रिंटफ का मतलब होता है बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है लाइब्रेरी में। प्रिंटफ अगर कोई पूछे ये क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंटफ, तो प्रिंटफ इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। इंट मेन जो होता है वो मेन एक्सिक्यूशन के लिए हम बोलते हैं, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और प्रिंटफ को हम यूज़ करते हैं उसके लिए, फंक्शन है, इट्स लाइक अ फंक्शन, हम इसको फंक्शन ही बोलेंगे। एक ध्यान और रखना, आप साथ साथ अगर पॉसिबल हो पाए ना तो प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना प्रोग्रामिंग की, ठीक है, उससे आप ही का भी बेनिफिट है। और मैं ट्राई करूंगी जैसे आपको स्टार्टिंग में जैसे समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम्स दिया करूंगी डेली के, मतलब आपको प्रोग्राम भेजूंगी व्हाट्सएप पे, तो आपने अपने एंड से उसको प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकते हो।
जितनी आप करोगे उतना बेस्ट है, उतना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए ये जो ऊपर मेन है, जिस देखो मेन के साथ भी हमने क्या करा है, ब्रैकेट ही लगाई है। तो इसको भी जो जिसके साथ सी प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम में ब्रैकेट लग जाती है वो हमेशा फंक्शन बन जाता है। मेन खुद में एक फंक्शन है, ठीक है। इसको हम फंक्शन ही बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन फंक्शन। और कोई भी हो, कुछ भी हमने कोड लिखना हो तो हम इसके बाद एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, कि कोई भी प्रोग्राम अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इंट मेन जो होता है, आ, उसमें जैसे अगर आपने सपोज करो इसको सिंगल लाइन में अगर इन केस मैं लिख दूँ, तो सिंगल लाइन में भी ये देखो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा कुछ प्रोग्राम मेरा। क्योंकि मुझे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होगा वो तो मेरा जाएगा बिल्कुल कर्ली ब्रेसिस के अंदर। इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर आता है, नहीं आया। मतलब हमने लिखने का तरीका आना चाहिए कि इसको हम, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं अलग अलग, कि आप इसको सिंगल बॉडी सिंगल लाइन एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हो, यू कैन डू डैट। इंट मेन, उसके बाद प्रिंट एफ लगाया, हेलो वर्ड था, हेलो वर्ड में हमने क्या करा, हेलो वर्ड या कुछ भी आप यहाँ पे लिख लो, हाय आई एम, माई नेम इज दिस एंड माई नेम इज डैट। उसके बाद बैक स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन में आने के लिए होता है। हर एक प्रोग्रामिंग में हर एक वर्ड का, हर एक लाइन का अपने में मीनिंग है, ये बिना मीनिंग का कोई कुछ नहीं है। मेन भी खुद में एक फंक्शन है। इंट को हम इंटीजर टाइप बोलते हैं, वॉइड को हम नल टाइप बोलते हैं, लेकिन मेन को हम फंक्शन बोलते हैं। उसके अलावा प्रिंट एफ था, वो भी फंक्शन था, जो कि यूज़ करवाते थे हम जिसको एज एन आउटपुट के लिए, कि प्रिंट हमें करवाना है टेक्स्ट टू एनी स्क्रीन, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद सी स्टेटमेंट्स को हमेशा एंड करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन को। उसके अलावा बॉडी जो होती है इंट मेन की, वो हमेशा हम ये लिखते हैं कि जैसे भी इंट मेन की बॉडी के अंदर जैसे इंट मेन लिखा, उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने ही करने हैं। क्योंकि कर्ली ब्रेसेस या फिर हम सेमी कॉलन वगैरह या कुछ स्पेस वगैरह नहीं देते तो उसके चक्कर में भी कई बार प्रोग्रामिंग में एरर आ जाता है। और रिटर्न ज़ीरो होता है मेन फंक्शन को एंड करवाने के लिए। तो आपको बताया मैंने, मेन इज़ वन ऑफ योर फंक्शन। अगर मेन फंक्शन है तो रिटर्न ज़ीरो उस फंक्शन को एंड करवाता है, ठीक है। तो ये ऐड जो एंड में क्लोज करना कर्ली ब्रैकेट को मत भूलना, बिकॉज ये एक्चुअल में फंक्शन का एंड तभी होता है जब हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। इसके अलावा आउटपुट आपके सामने है कि प्रिंट एफ इज़ वन ऑफ योर फंक्शन जिसकी हेल्प से आपके पास आउटपुट आ रही है। और सिंगल लाइन कमेंट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए थे कि सिंगल लाइन कमेंट का मतलब होता है अगर कुछ भी आप लिख रहे हो वो इंटरप्रेटर उसको कंपाइल नहीं करता तो वो उसमें हम डबल स्लैश लगा देते हैं। अदरवाइज इसको अगर मैं प्रॉपर कोडिंग में ही लिख दूँ तो ये कोडिंग मेरी इस तरह से कुछ बन जाएगी। इसमें अगर मैं कुछ भी सिंगल लाइन का लिखना चाहती हूँ तो सिंगल लाइन कमेंट बनेगा, अदरवाइज मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहते हो कि एक साथ बहुत सारा लाइन ज़्यादा है लिखने वाले, तो हम इस तरह से यूज़ करते हैं और फिर हम उसमें लिख कर और फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। और ये इस तरह से मेरा ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाते हैं। तो यही कमेंटिंग रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास वेरिएबल। वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक अ नेम ऑफ सम मेमोरी लोकेशन, या हम ये बोल सकते हैं वो यूज़ करा जाता है स्टोर करवाने के लिए डाटा को। उसकी वैल्यू जो है हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं और हम इसको बार बार रीयूज़ भी करते हैं। टेम्परेरी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम किसी का नामकरण करते हैं, कोई बच्चा है वो रहा है उसका नामकरण करना है, तो नामकरण इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल कि हमने उसका नाम रख दिया। सपोज करो किसी का नाम ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, तो वो क्या है, दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। बाद में इन वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसका नाम हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और वेरिएबल्स जस्ट लाइक अ मेमोरी लोकेशन की तरह बन जाते हैं कि इट्स जस्ट अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन जो यूज़ करवाए जाते हैं डाटा वगैरह को स्टोर करवाने के लिए। जैसे इसमें समझाने से बेस्ट है कि मैं पहले प्रोग्राम इसका करवा दूँ आपको, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर इंट कुछ भी एन, इंट एन इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इंट इंट इंटीजर हो गया क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल लिख रही हूँ, टेम्परेरी इंटीजर टाइप वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है एन और वैल्यू मैं दूंगी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर डेट इज 15।
ज़रूरी नहीं 15 देनी है, आपकी मर्जी है। यू कैन गिव इट 34, 45, 539, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन गिव दैट नंबर। तो वो आपकी विश होती है। तो हम अभी स्टार्टिंग में जैसे प्रैक्टिस करें तो हम छोटा मोटा देते हैं, और साथ में इंट मैंने ले लिया एन। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू टेक ओनली एन, कुछ भी ले लो, एन यू एम भी ले सकते हो, नम भी ले सकते हो, एन यू एम वन भी ले सकते हो, ठीक है। और माई नम कुछ भी ले लो, अपना नाम लिख लो, मेरा नाम लिख दो, कुछ भी चल जाएगा। यू कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी आप लिख रहे हो उसको, बस ये है मेन कि आप उसको क्या नाम दे, मतलब क्या रख रहे हो, इंट है, फ्लोट है, क्या चीज़ है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब ये देखो, वेरिएबल्स क्या बन गए कि मैंने आपको पहले बताया, वो डाटा वैल्यूज वगैरह को स्टोर करवाने के लिए, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी कैरेक्टर है, उसको यूज करवाने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को। लेकिन वेरिएबल, अगर मैं सी की बात करूं तो सी में आपको वेरिएबल्स मिलते हैं, जैसे हमने सी की बात करी, तो सी में आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं, उनके पास डिफाइन भी वो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से हो रहे हैं। जैसे कीवर्ड कौन सा रहेगा, एक तो इंट आ गया, एक आ गया फ्लोट, और एक आ गया करेक्टर। इंट, फ्लोट, करेक्टर, 3 टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे। इंट का मतलब रहता है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाता है, ठीक है। 123 से लेकर -123 तक, मतलब कुछ भी ले लो इसमें। तो ये एग्जांपल है कि 123 या -123 वन ऑफ द इंटीजर टाइप वेरिएबल। फ्लोट की बात करूं तो इतना आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है 3 चीज़ों का, इंट का, फ्लोट का, और करेक्टर का। इंट का मतलब होता है इंटीजर, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल, और करेक्टर का मतलब होता है सिमिलर, सिंपल, जस्ट लाइक अ ए बी एंड सी, कि जो भी हम लिख रहे हैं, हाँ, वो ए बी एंड सी वगैरह जो भी हम लिख दें, तो वो करेक्टर, हम वो करेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। नाम से पता चल जाएगा, इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर मीन्स के नंबरिंग, फ्लोट मतलब डेसिमल, डेसिमल मतलब वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट्स वगैरह आएंगे। एग्जांपल आपके सामने है, तो जहाँ पर करेक्टर आ रहा है, सी एच ए आर आ रहा है, तो ऑब्वियस है वहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करवाते हैं, ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, इस तरह से हम उसमें वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ का, कि जो स्मॉल ए बी सी होती है और जो कैपिटल ए बी सी होती है, सी के लिए दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज सी को हम मानते हैं इच वन ऑफ द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि उसके लिए स्मॉल लेटर प्लस कैपिटल लेटर दोनों अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं चलते, दोनों अलग अलग ही चलते हैं। कैरेक्टर वैल्यू तभी जाकर स्टोर होता है सिंगल कोट्स में, तो उसको हम बोलते हैं इसमें इंट, फ्लोट एंड करेक्टर, देन हम उसको करेक्टर बोलते हैं। और ये हमारा वेरिएबल्स में जस्ट वर्क लाइक अ कीवर्ड की तरह ये वर्क करता है। कीवर्ड की तरह इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि जब भी हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है, वेरिएबल को डिफाइन करने का मतलब है कि उसके आगे, हाँ, वेरिएबल के आगे हमें लिखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल का, ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल इंट है, ये वेरिएबल फ्लोट है, या ये वेरिएबल करेक्टर है। इन फ्यूचर जब आप पाइथन करोगे ना, तो पाइथन में हमें ये चीज़ डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे हमने कोई भी वेरिएबल लिखा, उसको हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, तो उसमें हमें ये नहीं लिखना पड़ता कि ये इंट है, कि ये फ्लोट है, ये करेक्टर है, उसको पता चल जाता है। अगर हमने 23 लिखा है तो उसको पता चल जाएगा ये इंट है, अगर मैंने 23.4 लिख दिया तो उसको पता चल जाएगा ये फ्लोट है, और अगर मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए या ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, तो उसको पता चल जाएगा ये करेक्टर है या स्ट्रिंग है। ऐसे होता है इसमें फॉर पाइथन में। लेकिन सी के केस में हमें सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, चलो मैं दिखाती हूँ प्रोग्राम। मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लूँगी, जैसे इंट n1 इज इक्वल्स टू 45, और फिर मैंने लिया फ्लोट f1 इज इक्वल्स टू 6.7, एंड देन करेक्टर लेटर इज इक्वल्स टू, और फिर लेटर में आ गया कोई भी, आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लो, लाइक मैंने एफ लिख लिया, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हमने क्या करा, ये वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, n1 f1 लेटर। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं होता, आपकी विश होती है, जो मर्जी आप लिख लो। और फिर उसके बाद
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें मैंने लिखे हैं इंटीजर। इंटीजर का मीन्स होता है होल नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने लिया है फ्लोट। फ्लोट फ्लोट में हम कुछ भी जैसे पॉइंट वाले नंबर, ठीक है। और देन नेक्स्ट यू आर हैविंग अ करेक्टर। इसमें एरर आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, सी सेमीकोलन के बिना नहीं चलती। करेक्टर, ये करेक्टर है क्योंकि मैंने यहाँ पर ABCDEF अल्फाबेटिक लिखे हैं। और आफ्टर दिस अगर मुझे अपना कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट वेरिएबल, वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने का क्या तरीका रहता है? प्रिंट करवाने का वही फंक्शन जो हमारे हमारे पास है, फंक्शन वही लगेगा इसमें, प्रिंट एफ। अब प्रिंट करवाना वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर हमें कोई ऐसे लाइन नहीं चाहिए, हम यहाँ पर कोई लाइन नहीं प्रिंट कर रहे, हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं जो वैल्यू हमने असाइन करी है वो वाली। यानी कि मुझे ऊपर से N1 को बुलाना है, मुझे ऊपर से F1 को बुलाना है और मुझे ऊपर से लेटर को बुलाना है। तो बुलाना, बुलाते कैसे हैं वो चीज़ समझने वाली होती है। हम इसमें पहले लगाते हैं %D बैकस्लैश n, मतलब कि इस पे अगली लाइन में आने के लिए, और फिर N1, फिर उसके बाद देखो, अब मुझे यहाँ पर किसको बुलाना था? N1 को, तो मैंने लिखा और कंपाइल करा तो मेरे पास 45 आंसर आ गया। %D जरूरी है इसमें क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू बुलानी है। अगर इंटीजर वैल्यू बुलानी हो तो मैं लगाऊंगी %D, ठीक है। और अगर मुझे फ्लोट बुलाना हो तो मैं क्या करूंगी? तो मैं इसमें लगाऊंगी %F, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? प्रिंट %F बैकस्लैश n, कॉमा क्या है? F1 है, F1 कॉलन, प्रिंट नहीं प्रिंट एफ। तो इसमें मेरे को पाइथन की आदत पड़ी हुई है, फंक्शन प्रिंट एफ लगेगा। नेक्स्ट उसमें भी हम ऐसे ही प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे, लेकिन अब हमने किसको कॉल करवाना है? करेक्टर को कॉल करवाना है। करेक्टर को कॉल करवाने का मतलब है %C लगा दो। फिर उसके बाद ये मर्जी है, बैकस्लैश n साथ में कोई ज़रूरी नहीं है, बिना बैकस्लैश n के भी काम चलता है, ठीक है। उसके बाद कोमा, क्या नाम है ऊपर? लेटर, लेटर को कॉल करवा दो। मैंने अब 3 वेरिएबल्स असाइन करे, फिर मैंने वो तीनों वेरिएबल्स को कॉल करवा दिया। रिटर्न टू 0, प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत है इसलिए वो ऐसे कलर में चेंज हो गया। अब इसको मैं रन करके देखती हूँ कि कोई एरर नहीं है। अब देखो, वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी थी वही वैल्यू मेरी नीचे प्रिंट होगी, मतलब वही वेरिएबल मैंने प्रिंट करवा दिया कि जो मैंने ऊपर असाइन करा वेरिएबल वही वेरिएबल मैंने नीचे प्रिंट करवा दिया। तो इसका मतलब है कि वैल्यू असाइन भी होगी, वैल्यू प्रिंट भी होगी। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, कोई ऐड नहीं करवाया, कोई प्लस नहीं करवाया, कोई माइनस नहीं करवाया, सिंपल जो वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू को एज इट इज ही कॉल करवाया। कॉल करवाने का मेथड बताया कि हम कैसे कॉल करवाते हैं, हम उसको किस तरह से फ्लोट को N1 N2 को किस तरह से कॉल करवाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी दिखाऊंगी सी के बारे में। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वेरिएबल्स क्या हैं और फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं प्रिंट वगैरह में, और मेन को हम क्या बोलते हैं वो सब एक्सप्लेन कर दिया मैंने इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।